Hi guys, this is Galactic here. In this video, we are going to know about matters in our surrounding. तो फिर ये साइंस का जैसे कि एकदम बेसिक टॉपिक है, चैप्टर 1 से स्टार्ट होता है, मतलब किसी भी क्लास में मैटर, तो इसी के बारे में ये पूरा वीडियो रहेगा। तो फिर लेट्स बिगिन विथ एन इंट्रो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग बात कर लेते हैं मैटर के बारे में। तो फिर मैटर है, जैसे कि हम सबको पता है कि इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ जो होता है वो मैटर से बना होता है। ऐसा तो हो नहीं सकती कि इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो मैटर से ना बना हो। कुछ तो ऐसी चीज़ हो सकती है ना वो मैटर से ना बना हो। तो फिर अगर जैसे कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा, अब हम लोगों को ये तो पता चलेगा कि इस यूनिवर्स में मेनली हर चीज़ जो है वो मैटर से है। तो फिर अगर जैसे कि अब हम लोगों को ये पता करना होगा कि ये मैटर है कि नहीं, ये कैसे हम लोग पता करेंगे। तो फिर सबसे पहले मैं ये कह देता हूँ कि अगर आप लोग कुछ भी चीज़ देख पाते हैं, जो भी आप कुछ भी देख लेते हैं, कुछ भी टच कर लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं, कुछ भी आप समझ सकते हैं, आपको जो 5 सेंसेस हैं उनमें से कोई भी अगर एक्टिव होता है किसी भी चीज़ पे, या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो फिर वो चीज़ जो होता है वो मैटर होता है। सो अब हम लोग इसके डेफिनेशन में बात कर लेते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है वो है कि इफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। तो फिर इसके हिसाब से हम लोगों को ये पता चल गया कि अगर कोई फिक्स जगह है तो वहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोगों को रखना है तो फिर उसके लिए उस पर स्पेस चाहिए। जैसे कि आपके पास कोई टेबल है या फिर कोई भी मीन्स ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे पूरा वो एकदम भरा हुआ है, तो उसमें अगर आप लोगों को कोई और एक ऑब्जेक्ट अगर वहाँ पे ऐड करना रहेगा तो फिर उसके लिए पहले आपको वहाँ से सामान हटाना पड़ेगा, फिर जाके उसे रखना पड़ेगा। क्योंकि आप किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं रख सकते हैं। मतलब कि अगर जैसे कि मैंने कहा कि एक टेबल है, उस पर इस पूरे बुक कॉपी हर तरफ है, उसके बाद से मैंने कहा कि इस पे ये बुक को ऐसे रखो कि ये टेबल के कांटेक्ट पे रहे और इसके ऊपर ना कोई हो और ना ही ये किसी के ऊपर रहे। तो इसके लिए पहले तो वहाँ पे जगह है नहीं, तो इसके वहाँ पे मतलब इस बुक को रखने के लिए पहले जो वहाँ पे जो सामान थे उसे हटाना पड़ेगा। उसके बाद से जब हम लोग हटा दिए तो फिर जाके उस बुक को वहाँ पे हम लोग रखेंगे। बस अब हम लोगों को ये पता चला कि वो जो बुक है वहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन अब अगर वो जैसे कि मैंने कहा कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, साथ में उसके पास मास भी होता है। तो अगर मास को हम लोग देखेंगे तो मास अगर उसका मेजर करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मास होगा, भले ही वो ग्राम में होगा लेकिन वो मास होगा। ऐसे ही कोई सैंड का पार्टिकल है, उसका भी एक मिलीग्राम में तो मास होगा ही। तो फिर इस वजह से उसके पास स्पेस भी है, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। अगर वो कहीं पे आप रखना होगा उसे, तो उसके लिए आपको उसके लिए वहाँ पे स्पेस चाहिए होगा। आप एयर में ऐसे नहीं रख सकते हैं उसे, तो उसके लिए उसकी स्पेस चाहिए होता है कहीं पे भी रखने के लिए, उस सैंड के एक छोटे से दाने को भी। और उसका एक मास भी होता है मिलीग्राम्स में। तो इसके हिसाब से हम लोग को ये पता चल गया कि जो सैंड का पार्टिकल है वो भी एक मैटर है। और इनफैक्ट अगर कोई भी ऐसा चीज़ है जो आपके 5 सेंसेस को 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस के द्वारा वो फील करा जा सकता है। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो आप जो भी कुछ देख सकते हैं वो सारा कुछ मैटर है। तो यहाँ पे अगर आप लोग कोई भी चीज़ देख सकते हैं इस यूनिवर्स में, वो चीज़ जो होता है वो मैटर होता है। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है। तो फिर उसके बाद से मतलब कि इन सब में भी एक एक्सेप्शन है कि वो पहले उनके पास एक मास होना चाहिए और उसके बाद से वो स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए। उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं स्पेस सेंस पे। तो अगर जैसे कि एक से ज़्यादा सेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे फूड का टेस्ट भी होता है, उसके बाद से आप देख भी सकते हैं, उसे स्मेल भी कर सकते हैं। तो फिर इसके हिसाब से ये जो सेंस होते हैं इन सब में फूड भी आ गया। तो फिर कोई भी फूड है तो फिर वो भी एक मैटर हो गया, क्योंकि उसका भी एक स्पेस रहता है, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसके बाद से उसका मास भी होता है। तो इसके हिसाब से हम लोगों को ये पता चल गया कोई भी चीज़ जो है जो मास ऑक्यूपाई करे और उसके बाद से उसमें कोई वो स्पेस भी हो उसका, मतलब स्पेस लें तो, और उसके बाद से अगर वो हमारे किसी भी सेंस को फील करते हैं हम लोग किसी भी सेंस से, तो फिर वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो एक मैटर कहलाएगा। तो अभी तो ये हाल फिलहाल का डेफिनेशन हो गया, लेकिन इससे पहले जो मीन्स एंशियंट लोग हुआ करते थे वो लोग मैटर को कैसे डिफाइन करते थे। तो ये जो मैटर वर्ड है तो फिर इसे वो लोग डिफाइन करते थे विद द हेल्प ऑफ कि वो जो 5 भूतास होते हैं, पंच तत्व, तो फिर उससे वो बना होता है। पंच तत्व क्या होते हैं? पहला हो जाता है अर्थ, एयर, फायर, वाटर, स्काई। तो फिर इसके बाद से हम लोगों को ये पता चल गया कि यहाँ पे मतलब कि अर्थ हो गया, वो अर्थ से बने होते हैं। उसके बाद से उसमें एयर भी होता है, फायर भी होता है, वाटर भी होता है, उसके बाद से स्काई। इन सारे के मिक्सर से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, तो वो बना होता है। तो इससे हम लोग को ये पता चल गया कि पंच तत्व से वो बने रहते हैं।
अब इसी के साथ आपको एक बोनस मीन्स नॉलेज भी देना चाहूँगा। तो फिर जैसे कि हम लोग जानते हैं भगवान को, इसमें भगवान जो होते हैं ये भी इसी को कहते हैं, जो पंच तत्व हैं उसका अगर आप लोग देखेंगे स्टार्टिंग के वर्ड्स तो वही होता है भगवान। तो भगवान जो होता है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु और न से निर। तो फिर ये जो ये सारे हैं ये पंच तत्व हैं हमारे मीन्स इस अर्थ पे, और उसके बाद से यही पंच तत्व जो हैं वो हम लोग भगवान कहने में उसे यूज करते हैं। सो अब हम लोगों को ये पता चल गया। उसके बाद से ये जो मीन्स पंच तत्वों का नियम था वो इंडिया में तो पहले से था, उसके बाद से ये एंशिएंट ग्रीक में भी देखा गया। तो अब हम लोग आ जाते हैं ईयर पे। तो क्या जो ईयर है यहाँ पे हम लोगों के पास, अगर जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे पूरा ईयर है, हर जगह पे ईयर हम लोगों को पता है, तो उसका स्पेस तो हम लोगों को पता चल गया कि हाँ वो ईयर है वो स्पेस लेता है। तो उसके बाद से क्या वो उसके पास मास भी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि ये है, अब यहाँ पे एयर है क्योंकि हर जगह पे एयर है, तो फिर इस पर्टिकुलर जगह पे जो एयर है ये इस पे मास तो नहीं लगा रहा है, मीन्स ये ऐसे मास लगाता तो ये नीचे चला जाता, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अगर जैसे कि वो आप लोगों के जो अंदर के ब्लड वेसल्स हैं वो भी अंदर से ब्लड प्रेशर लगाते हैं, वरना अगर वो ना लगाए तो फिर जो ह्यूमन बॉडी है वो मीन्स पूरा दब सकता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फिर इसके हिसाब से ये जो ये हैंड है इससे तो मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ये मीन्स वो अंदर से लग रहा है, अंदर ब्लड वेसल्स हैं वो लगा रहे हैं, तो फिर बॉडी को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन इस हाथ को तो यहाँ पे पूरा नीचे जाना चाहिए, ये हाथ क्यों नहीं नीचे जा रहा है? तो इसके वजह से क्योंकि ये जो नीचे भी इसके एयर है और हर जगह का जो एयर है वो इसे बैलेंस कर देता है। तो फिर जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बैलेंस फोर्स के बारे में बताया था, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे होता है, क्योंकि इस तरफ से भी एयर इस पे मीन्स फोर्स लगा रहा है, क्योंकि हर तरफ से एयर फोर्स लगाता है मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हर तरफ से लगेगा, तो इस वजह से उसका मीन्स जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इसे कैंसिल आउट कर देगा। तो फिर इसे इस समय ये एयर प्रेशर इस पर नहीं लग रहा है। तो क्या इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एयर के पास उसका मास नहीं होता है? नहीं, क्योंकि अगर जैसे कि एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हैं कि अगर जैसे कि एक साइड मीन्स दोनों साइड बैलून है एक मशीन पे, तो उसके बाद से अगर एक तरफ का जो बैलून है अगर वो उसका साइज छोटा है या फिर वो फूट जाता है, तो फिर वो जो ये वेटिंग मशीन है वो एक साइड जो है वो टिल्ट हो सकता है। तो फिर ये चीज़ हम लोगों को ये बताती है कि इसमें जो बैलून का मास तो सेम है, क्योंकि वो बस छोटा हुआ है बड़ा हुआ है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से मीन्स बैलून का मास तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसके अंदर का जो एयर है उसका मास चेंज हुआ है, क्योंकि अब एयर एक में घट गया एक में है। तो इसके हिसाब से हम लोगों को ये पता चल गया कि एक में जो एयर है वो हैवियर है दूसरे वाले से। तो एयर दूसरे वाले से हैवियर हो गया, इसका मतलब कि एयर के पास वेट है, तभी तो वो दूसरे एयर से हैवी हो सकता है, वरना एयर जो है वो हैवी नहीं हो सकता। सो अभी तो हम लोगों ने मीन्स 5 तत्व के हिसाब से हो गया, और उसके बाद से मैटर इस टाइप में मीन्स डिफाइन होता है, ये सब हम लोगों ने बात कर लिया। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में जो साइंटिस्ट हैं वो किस मीन्स बेसिस पे या मैटर को देखते हैं, तो वो दो मीन्स तरीके से देखते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी से और एक दूसरा जो है केमिकल प्रॉपर्टी से। इन दोनों के हिसाब से अभी प्रेजेंट टाइम में साइंटिस्ट वो मैटर को स्टडी करते हैं। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं हाउ स्मॉल इज द पार्टिकल्स। तो फिर पार्टिकल्स कितने स्मॉल है इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है उस बुक में। तो फिर इसके लिए मीन्स 100 ml का जो वाटर है, आई मीन्स ml का यहाँ पे वाटर लिखा है, उसमें हम लोग ऐड किए हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसके बाद से इसका जो कलर है वो पिंक में बदल गया था। अब इस पिंक कलर मीन्स 100 ml का ये है, तो फिर नेक्स्ट वाले में हम लोग 10 ml यूज़ करें, मीन्स इसका 10 ml यूज़ करें, और जो क्लीन वाटर था उसमें 90 ml हम लोग डालें, ताकि टोटल में ये 10 ml और ये जो 90 ml इसमें पहले से हैं वो दोनों मिलके हो जाए यहाँ पे 100 ml। तो इसी के हिसाब से हम लोग ऐसे ही करते गए हैं, 90 ml और 10 ml को ऐड करते करते। तो फिर यहाँ पे ये जो एंड का एकदम आप लोग देख सकते हैं कलर, और जो स्टार्टिंग का कलर था वो दोनों में कलर डिफरेंस है। क्यों है? क्योंकि मीन्स आप लोगों को पहले तो ये चीज़ देखना पड़ेगा, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट जैसे वाटर में मिलता है वो उसका जो कलर होता है वो पिंक में बदल जाता है। तो फिर यहाँ पे जैसे पिंक में बदला, तो फिर इसके हिसाब से हम लोग लिए तो इतना छोटा सा था, मीन्स एकदम बारीक सा भी अगर आप लोग लेंगे तो भी वो वाटर को चेंज कर देगा उसका कलर। तो उसके हिसाब से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यह जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो मीन्स अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे वो वाटर में जाके पूरे फैल गए। अब ये जो फैले हुए थे वो 10 ml हम लोग लिए थे, लेकिन फिर भी वो जब नेक्स्ट वाटर में हम लोग करे तो वो वापस फैल गया।
तो इसके वजह से उसके जो पोटेशियम परमैंगनेट के थे वो हद से ज़्यादा इंक्रीज हुए थे, उसके बाद से नेक्स्ट में भी हद से ज़्यादा इंक्रीज हो गया। इसी वजह से कलर जो है वो हल्का सा कम हो गया है, लेकिन स्टिल वो पिंक है। तो इसके हिसाब से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये अगर हम लोग इसे थोड़ी देर मीन्स 10 या फिर 20 टाइम्स करते गए तो जाके शायद हम लोगों को क्लीन वाटर, प्योर क्लीन वाटर हम लोगों को मिल सकता है, वरना तब तक इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो रहेंगे। और ये वाटर आप लोग देख सकते हैं कितने मीन्स कितना ज़्यादा अमाउंट का वाटर था, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट इतना छोटा था, लेकिन कितने मीन्स इतने सारे को वो पिंक कलर में चेंज कर दिया। हम लोग बात कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीन्स मैटर के बारे में। तो जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं मीन्स मैटर में, तो फिर उनके बीच में स्पेस होता है जो हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और इसमें फोर्स भी होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर जैसे कि कहीं पे भी वाटर टैंक है, उसके अंदर वाटर फिल है, तो फिर वो जो वाटर है वो लैटरल प्रेशर भी मीन्स एक्सर्ट करेगा वॉल्स पे, मीन्स जो कंटेनिंग वेसल के वॉल है वहाँ पे लैटरल प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मीन्स वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जैसे ही जाके उस सॉलिड पे टकराएंगे, क्योंकि वो मूव कर रहा है अंदर, वाटर के मॉलिक्यूल्स तो मूव कर रहे हैं और यहाँ पे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहे हैं, भले ही वो वाटर के मॉलिक्यूल से कम मूव कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। तो जैसे ही वो दोनों मीन्स आपस में टकराते रहेंगे तो वो जो मीन्स सॉलिड है उस पर भी लैटरल प्रेशर लगता है, लग ही रहा है बार बार मीन्स वाटर की वजह से। तो फिर ये हो गया लैटरल प्रेशर मीन्स वाटर का। और इसके साथ हम लोग ये भी प्रूव कर लिए हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी मीन्स मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब हम लोगों को दो चीज़ क्लियर हो गई कि उसमें स्पेस होता है और कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मीन्स ये इसके थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि है कि इन सारे के अंदर जो मीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो उसके बाद से अब जैसे कि यहाँ पे हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो फिर इन तीनों में जैसे कि आप लोग इनका मीन्स मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं। सॉलिड में सबसे कम स्पेस रहता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा रहता है और गैस में सबसे ज़्यादा रहता है। इसके हिसाब से हम लोगों को ये भी पता चलता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में सबसे कम, उसके बाद से गैस में सबसे ही कम। उसके बाद से वो हम लोग ये कंक्लूड कर लिए हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसमें ज़्यादा किसमें कम है। तो इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, इसी वजह से उसके अंदर के जो मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है वो एकदम कम होता है। इसी वजह से आप लोग उसे चाह के भी ज़्यादा से मीन्स थोड़ा बहुत दबा सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है उसके बाद से आप लोग उसे दबा नहीं सकते हैं। और लिक्विड में भी मीन्स लिक्विड सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा ही मीन्स आप लोग दबा सकते हैं उसे, और लेकिन उसमें भी मीन्स पॉइंट के बाद से जाके आप लोग लिक्विड को भी नहीं दबा सकते हैं, लेकिन गैस को आप लोग सबसे ज़्यादा दबा सकते हैं और सबसे ज़्यादा उसे फैला भी सकते हैं। मीन्स उसका कोई फिक्स मीन्स वॉल्यूम नहीं रहता है, ना ही उसका कोई फिक्स शेप रहता है। इसी वजह से जैसे कि अगरबत्ती आप लोग जलाते हैं, तो फिर अगर जैसे कि किसी एक जगह पे जलाए हैं आप लोग अगरबत्ती, तो मीन्स रूम के दूसरे कॉर्नर तक वो उसका जो स्मेल रहता है वो फैल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो अंदर जो गैस रहता है वो जितना ज़्यादा उसे वॉल्यूम मिलेगा वो उतना ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, उतने पूरे वॉल्यूम को चाहेगा कि वो भर ले। तो इस वजह से वो आप लोगों को रूम के दूसरे कॉर्नर में भी उसका स्मेल आएगा। तो अब हम लोग बात कर लें क्या हम लोग मीन्स किसी भी मैटर का जो शेप है उसे चेंज कर सकते हैं? हाँ, ये पॉसिबल है। इसके लिए मीन्स आप लोगों को कोई टेम्परेचर पे, जैसे कि सॉलिड है उसे एक मीन्स सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, उसके बाद से लिक्विड को मीन्स थोड़ा सा कम मीन्स उसके बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करने के लिए, और अगर जैसे कि वाटर की हम लोग बात करें क्योंकि वो तीनों स्टेट में रह सकता है, तो ये सबसे ज़्यादा सही रहता है। तो ये इसमें मीन्स आप लोगों के पास कोई आइस क्यूब है, उसे जब आप लोग हीट करेंगे तो फिर वो बन जाएगा वाटर में। अब जब वो वाटर को हीट करेंगे तो वो बन जाएगा गैस में, और वहीं पे आप इस वापस रिवर्स प्रोसेस करेंगे, तो ये जो गैस है उसको जब कूल करेंगे तो वो बनेगा वाटर, और वाटर को जब वापस आप लोग कूल करेंगे तो बनेगा आइस। तो ये प्रोसेस मीन्स वाटर साइकिल में भी चलता रहता है, और जो कि नेचर में भी होता रहता है कि स्नो से वाटर रिवर बना, उसके बाद से वो ओशन में गया, ओशन से हीट हुआ, उसके बाद से वापस रेन हुआ, और वहाँ पे मीन्स जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे स्नोफॉल हुआ, तो फिर उसके बाद से वापस स्नो जमा, उसके बाद से वाटर साइकिल जो रहता है वो चलता रहता है। तो फिर ये वाटर साइकिल का भी हो गया। तो इसके हिसाब से हम लोग ये पता कर लिए कि जो टेम्परेचर के मदद से हम लोग किसी भी मीन्स ऑब्जेक्ट का जो होता है वो शेप हम लोग चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। लेकिन मीन्स अगर हम लोग बात करें सॉलिड की, तो क्या हम लोग अगर सॉलिड को हीट करते रहते हैं तो वो मेल्ट तो होता है, लेकिन वो काफ़ी टेम्परेचर के बाद जाके मेल्ट होता है। लेकिन स्टार्टिंग में जो हम लोग वो स्टार्टिंग में जो उसे हीट दे रहे थे, क्या वो हीट वेस्ट हो रहा है? मीन्स उस हीट का कोई फायदा नहीं है? नहीं, ऐसा बात नहीं है।
उस हीट को भी हम लोग हीट करेंगे तो फिर वो जो सॉलिड रहेगा वो हल्का एक्सपैंड हो जाएगा। कोई भी सॉलिड है वो एक्सपैंड हो जाता है हीटिंग पे। तो इसके हिसाब से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि जो उसके अंदर हीटिंग पे जो इंटरमोलिकुलर वो स्पेस था मॉलिक्यूल्स का, मींस किसी भी मैटर के अंदर, वो बढ़ गया है, तभी तो वो एक्सपैंड हुआ, वरना वो एक्सपैंड नहीं होता। और इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो घट गया। और एक बहुत कॉमन चीज़ रहता है इवापोरेशन में। तो इवापोरेशन में अगर जैसे कि आप लोग कोई भी चीज़, अगर जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने कोई घड़ा रखा है, पॉट रखा है, उसके अंदर आप लोगों ने पानी भरा है, तो वो जो पानी है वो मीन्स एटमॉस्फेयर के अंदर जो हीट रहता है उसे अपने अंदर लेता है। इस वजह से जो मीन्स घड़ा रहता है वो बाहर का, वो जो होता है वो अगर आप लोग टच करेंगे, स्टार्टिंग में तो वो कूल रहता है, मीन्स गर्म रहता है, लेकिन उसके बाद से आप लोग जब टच करेंगे, जब उसके अंदर वाटर आ जाता है जो अंदर के टेम्परेचर को मीन्स वो गर्म कर लेता है, अपने आप को गर्म कर लेता है बाहर के टेम्परेचर को एब्जॉर्व करके, तो वो जो घड़ा रहता है वो ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जब मतलब कि वाटर हीट एब्जॉर्व कर लेता है तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इस वजह से जो जो मीन्स पॉट का है, आप लोग टच करने पे उसे फील करेंगे कि वो जो पॉट है वो ठंडा है बाहर से। और आप मीन्स अब हम लोग बात कर लेते हैं कि समर में हम लोग कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। वाई डजंट वी वियर मीन्स वुलन क्लोथ इन द समर? इसका एक बेसिक रीज़न ये है कि जब हम लोगों का वो जो बॉडी है वो समर में मीन्स उसके अंदर जो स्वेट निकलता है वो इंक्रीज हो जाता है, और ये बॉडी का मीन्स प्रोसेस होता है कूल डाउन करने के लिए मीन्स बॉडी को। तो इस वजह से उस जो स्वेट को वो कॉटन क्लोथ्स अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। उसके बाद से वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के उसे संपर्क में लाता है, ताकि जो मीन्स वो वाटर मीन्स हम लोगों का जो स्वेट है वो डायरेक्टली इवापोरेट हो जाए और वो उड़ जाए, ताकि हम लोगों की बॉडी जो है वो कूल डाउन हो सके। इस वजह से हम लोग हमेशा मीन्स कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं समर में। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं मीन्स जो नेक्स्ट टॉपिक है कि जैसे कि आप लोग किसी ग्लास में आइस रखें या फिर ठंडा पानी रखें, तो उसके बाहर वाटर ड्यू ड्रॉप्स क्यों बन जाता है? ऐसा इस वजह से होता है, क्यों? क्योंकि जो बाहर का जो एयर रहता है वो उसे कूल डाउन कर देता है, अंदर का जो मीन्स कोल्ड वाटर रहता है और या फिर आइस रहता है, तो इस वजह से वो उधर से ड्यू ड्रॉप्स बनते हैं। तो इस वीडियो का जो सबसे मेन पॉइंट है ये अब हम लोग बात करते हैं। मैटर का हम लोग तो सबसे पहले 3 पार्ट्स में मीन्स डिवाइड कर लिए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन 2 और पॉइंट्स होते हैं, वो होता है प्लाज्मा और बोर्स आइंस्टाइन वो कंडेंसेट। तो प्लाज्मा को हम लोग मीन्स एक एग्जांपल सबसे पहला है तो हम लोगों के पास सन भी एक प्लाज्मा है। ऐसा अगर हम लोग गैस को एकदम मीन्स मैक्स टेम्परेचर पे उसे हीट करते रहे तो उसके बाद से वो जो गैस रहेगा वो एक प्लाज्मा में मीन्स कन्वर्ट हो जाएगा, और वही प्लाज्मा का एग्जांपल है हम लोगों का सन, जो काफ़ी ज़्यादा हीट भी रिलीज करेगा। तो उसके बाद से आप हम लोग आ जाते हैं बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट पे। तो इंडियन साइंटिस्ट बोर्स जो थे वो उनके ही मीन्स थ्योरीज पे आइंस्टाइन जो थे उन्होंने एक मीन्स मैटर के बारे में बात किया था, वो आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसमें अगर कोई भी गैस है उसे माइनस मीन्स टेम्परेचर पे, एकदम माइनस टेम्परेचर पे हम लोग उसे कूल करेंगे, तो जाके जो मीन्स पार्टिकल बनेगा वो इतना स्ट्रांग रहेगा कि वो सॉलिड से ज़्यादा डेंस रहेगा, वो बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इस वजह से जो मीन्स बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो भी हम लोगों का फिर मैटर बन गया, क्योंकि वो सॉलिड से ज़्यादा ही स्ट्रांग है, उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा है सॉलिड से भी ज़्यादा। So that is it, and if you like the video please like it, and if you are new to the channel subscribe it also and comment us for the next video. Thank you, bye bye.